यूरोप से जुड़ी हुई कुछ और फैक्चुअल जानकारी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यूरोप के बारे में बेसिक इन्फो। एरिया 1,18,000 वर्ग किलोमीटर में इसका जो पूरे यूरोप का एरिया है वो फैला हुआ है। अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा जो है, इंडिया का जितना क्षेत्रफल है उसका 3 गुना कर दो तो यूरोप का क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, 1,18,00,000 के आसपास। भारत का लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 33 या 99 1 करोड़ के आसपास निकल आता है। ठीक है, तो 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा। ये जो यूरोप का एरिया है 1,18,00,000, ये 2% ऑफ अर्थ, पूरा अर्थ का 2% है। और यदि अर्थ के लैंड की बात करेंगे तो अर्थ में जितना लैंड है उसका 6.8% एरिया यूरोप द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। इस रिस्पेक्ट में जो यूरोप है वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और टोटल 7 ही कॉन्टिनेंट है। यानी हम इसको दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ आफ्टर ओशनिया। ठीक है, इज इट क्लियर? आफ्टर ओशनिया। ठीक है, ओशनिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसके बाद यूरोप। पॉपुलेशन, अगर हम इसकी पॉपुलेशन देखें तो यूरोप की टोटल पॉपुलेशन 2019 के आंकड़ों के हिसाब से 75 करोड़ है, जो कि दुनिया की जनसंख्या का 12% है, और थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये दुनिया का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे यूरोप। ठीक है, और एरिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज एशिया 1 नंबर पे, अफ्रीका 2 नंबर पे, नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पे एंटार्क्टिका, 6वें नंबर पर यूरोप, और 7वें नंबर पर ओशनिया। ठीक है, तो ये एरिया वाइज कॉन्टिनेंट और पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन क्या है? पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। इस जो ये पूरा सर्किल बनेगा, इस सर्किल में कितने लोग रहते हैं इस 1 किलोमीटर के स्क्वायर में, तो उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। यूरोप में पॉपुलेशन डेंसिटी है 73 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 73 लोग वहां पर रहते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और दूसरे नंबर पे यूरोप। तो सबसे ज्यादा घना बसा हुआ जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया, दूसरे नंबर पर यूरोप। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ सॉवरेन कंट्रीज। यूरोप कॉन्टिनेंट में जो संप्रभु राष्ट्र हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, सॉवरेन कंट्रीज हैं, वो कितने हैं? वो है 48। ठीक है, यूएन के हिसाब से। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड पॉपुलेशन, यूरोप का सबसे बड़ा देश जो एरिया में भी सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन में भी, वो है रसिया। यदि एरिया वाइज बात करें तो पूरे यूरोप का 39% एरिया अकेले रसिया में है, और पूरे यूरोप का 15% पॉपुलेशन रसिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप का। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप बाय एरिया एंड पॉपुलेशन बोथ, तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का एरिया कितना है? केवल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, यानी आधा स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया है, और यहाँ की पॉपुलेशन है 825। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप बाय एरिया। यूरोप में दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं वो यूरोप में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप बाय एरिया, यूरोप के सबसे छोटे देश एरिया के हिसाब से। यहां मैंने ये टेबल बना करके लिख दिया है। यहां पर कंट्री, उसका एरिया कितना है, उसका पॉपुलेशन कितना है, उसकी कैपिटल क्या है, और वर्ल्ड रैंकिंग स्मॉलेस्ट के साइज में उसकी वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहला कंट्री वेटिकन सिटी, जो कि इटली के पास बसा हुआ है यूरोप में। इसका एरिया 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 825, और कैपिटल है इसकी जो इसका नाम है वही कैपिटल है, इसलिए मैंने वहां एज इट इज कर दिया है। ठीक है, तो जो नाम है वही कैपिटल है, तो एज इट इज है। अगर कोई दूसरा कैपिटल है तो मैंने उसको लिखा है। ठीक है, और वर्ल्ड रैंकिंग 1, यानी दुनिया का सबसे छोटे देश की रैंकिंग में वेटिकन सिटी 1 नंबर पे आता है। दूसरे नंबर में मोनाको, एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 37.5 थाउजेंड, 37.5 हजार, टीएच का मतलब 1000। कैपिटल उसकी वही है, वर्ल्ड रैंकिंग 2 है, यानी दुनिया का सबसे दूसरा छोटा नंबर देश मोनाको। फिर है सैन मैरिनो, एरिया 61.2 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 33.5 थाउजेंड,
तो कैपिटल वही है, वर्ल्ड रैंकिंग 5। अब प्रश्न उठता है कि दुनिया के सबसे छोटा देश 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये, तो 3 नंबर में कौन है, 4 नंबर पे कौन है? ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया जानकारी की है 3, जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउरो का एरिया कितना है? 21 किलोमीटर, 21 वर्ग किलोमीटर। दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश बाय एरिया। ठीक, और चौथे नंबर पे कौन है? तुवालू, 26 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, तो तीसरा दुनिया का सबसे छोटा देश नाउरो और तुवालू। ठीक, अब आप ये ढूंढ लीजिएगा कि कौन माइक्रोनेशिया में, कौन मेलानेशिया में, कौन जो है वो पेलानेशिया में। ठीक है, फिर 5वें नंबर में दुनिया का जो सबसे छोटा देश है, जो कि यूरोप का तीसरा सबसे छोटा देश है, सैन मैरिनो, इटली के पास है। 5वें नंबर की रैंकिंग है इसकी। 6वें नंबर पे जो कि यूरोप का चौथे नंबर पे यूरोप का सबसे छोटा देश है और वर्ल्ड रैंकिंग में 6वें नंबर का है, वो है लिechtenstein। एरिया 160 स्क्वायर किलोमीटर, 38,500 इसकी जनसंख्या है। वादुज, VADUZ इसकी कैपिटल है और वर्ल्ड रैंकिंग में स्मॉलेस्ट नंबर पे 6 है। अब स्मॉलेस्ट नंबर पे 6 ये है, उसके बाद जो अगला यूरोप का सिटी है, कंट्री है, वो वर्ल्ड का 10th स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो फिर बाकी 7th 8th 9th कौन है वो भी हम लिख देते हैं। चलिए, तो 7th नंबर पे मार्शल आइलैंड, 181 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 8वें में सेंट किट्स एंड नेविस, 269 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 9वें नंबर पे मालदीव, जो कि 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये 9th नंबर के हो गए। फिर 10th नंबर पे हमें यहाँ आ जाता है माल्टा, यूरोप का देश है, 316 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 5.15 लाख पॉपुलेशन है। वलेटा इसकी कैपिटल है और ये दुनिया का 10वां सबसे छोटा देश है। तो अब अगर आपको दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज स्मॉलेस्ट अरेंज करने को कहा जाए तो आप अरेंज कर सकते हैं, और जब आप अरेंज करेंगे तो देखेंगे उसमें 1 2 3 4 5 टॉप 10 में 5 कंट्रीज यूरोप के, और उनमें से भी जो वर्ल्ड के 2 मोस्ट स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैं वो यूरोप के हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दुनिया में सबसे छोटे देश किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक, फिर है अंडोरा। अंडोरा स्पेन और फ्रांस के बीच में बसा हुआ है। हम लोग आगे मैपिंग में उसको देखेंगे। ठीक है, इन सब की लोकेशन भी आपको देखनी है। ठीक है, वेटिकन सिटी इटली के पास है। मोनाको फ्रांस में है, फ्रांस के भीतर लोकेटेड है। सैन मैरिनो भी इटली के पास है। लिechtenstein फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। माल्टा मेडिटेरेनियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है। अंडोरा ये भी जो है स्पेन और फ्रांस के आसपास अंडोरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैपिंग में आप देखिए। ये वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी 17, एरिया है 460 स्क्वायर किलोमीटर, 78,000 इसकी पॉपुलेशन है और इसकी कैपिटल भी वही है जो इसका नाम है। ठीक है, तो ये दुनिया के 10 जो सबसे छोटे देश हैं हमने वो भी देख लिया। उसमें यूरोप के कितने हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तमाम जानकारी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब जब हम एरिया वाइज हमने स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड किया है, तो अगला प्रश्न उठता है कि भाई पॉपुलेशन वाइज दुनिया के सबसे छोटे देश कौन से हैं, वो भी देख लेते हैं। पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जनसंख्या कितनी? 825। दूसरे नंबर पे तुवालू, जनसंख्या कितनी? 11,000। तीसरे नंबर पे नाउरो, जनसंख्या 11,300। चौथे नंबर पे पलाऊ, 21,000 इसकी कैपिटल है। सारे कंट्रीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पलाऊ, तुवालू, नाउरो ये सब। सैन मैरिनो 5वां स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और सैन मैरिनो की पॉपुलेशन ये लिखी हुई है 33,500। उसके बाद में मोनाको, यहां से आप पॉपुलेशन देख लीजिएगा। लिechtenstein पॉपुलेशन आपको यहां मिल जाएगा। मार्शल आइलैंड 53,000, सेंट किट्स एंड नेविस 53,500, डोमिनिकन रिपब्लिक 74,000। ये दुनिया के 10 सबसे छोटे देश हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और जब सबसे छोटा कर लिया, ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न उठता है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया के सबसे सघन बसे देश। सघन माने वहां पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया के 10 सबसे सघन बसे देश में नंबर 1 मकाऊ, चाइना का पार्ट है हालांकि। ठीक है, यहां पर स्क्वायर किलोमीटर में 21,000 लोग रहते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में 21,000 लोग, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है यहाँ। फॉलोड बाय मोनाको, यही आ गया मोनाको अपना। ठीक है, 19,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तीसरे नंबर पे सिंगापुर 8,000, हांगकांग 6.7,000, 5वें नंबर पे बहरीन 2.3,000, फिर मालदीव 1.8,000, फिर माल्टा 1.4,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, फिर बरमूडा 1.2, बांग्लादेश 1.1, वेटिकन सिटी 800 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं
पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा के हिसाब से। अब सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से दुनिया के हम देश देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 मंगोलिया एंड वेस्टर्न सहारा। मंगोलिया एशिया का एक देश है, वेस्टर्न सहारा अफ्रीका का एक देश है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी केवल 2 है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में केवल 2 लोग रहते हैं, बहुत फैल के, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नंबर 2 पे नामीबिया, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तीनों में 3 है पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर कनाडा, लीबिया, बोत्सवाना, पॉपुलेशन डेंसिटी 4 लोग। मॉरिटेनिया 5 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। न्यू 6 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कजाकिस्तान 7। CAR का मतलब है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अफ्रीका का एक देश है। और गैबन, यहाँ की पॉपुलेशन 8 है। और रसिया, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 9 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का यदि हम वर्ल्ड एवरेज देखें, पूरी दुनिया में वर्ल्ड एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी का कितना है, तो 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ये वर्ल्ड एवरेज है। इंडिया का देखें तो इंडिया में 420 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। यदि हम इस रैंकिंग में इंडिया को जमाएं, जैसे 10वें नंबर पे आ गया आपका वेटिकन सिटी, पर 11वें नंबर पे कोई और आएगा, 12वें नंबर पे कोई और इसी क्रम में 29वें नंबर पे इंडिया आएगा। तो इंडिया इज 29th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 420 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। चलिए, तो ये एक जानकारी हो गई। अब हम और भी मन में प्रश्न उठ जाते हैं कि छोटे छोटे देश तो बता दिया, अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, दुनिया के सबसे बड़े देश, इसको हम 2 भागों में देखेंगे, पहला बाय एरिया और दूसरा बाय पॉपुलेशन, ठीक है। तो बाय एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश, इसमें हम उस कंट्री का क्षेत्रफल नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे कि वो कंट्री इंडिया से कितने गुना ज्यादा है, तो इनटू इंडिया करके देखेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो नंबर लिखे हैं वो ये बताते हैं कि वो इंडिया से इतने गुने बड़े हैं। इज इट क्लियर? चलिए, पहला रसिया। रसिया भारत से 5.2 गुना बड़ा है, ठीक है। अब आपको मालूम है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें आप 5.2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा वो रसिया का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं करना, आपको ऐसे याद रखना कि अच्छा रसिया 5 गुना बड़ा है भारत से, ऐसे। कनाडा नंबर 2 पे, दुनिया का दूसरा बड़ा देश, जो कि भारत से 3 गुना बड़ा है। चाइना 2.7 गुना भारत से बड़ा है। यूएसए 2.6 टाइम्स इंडिया से लार्जर है इन टर्म्स ऑफ एरिया। 5वें नंबर का देश है दुनिया का सबसे बड़ा ब्राजील, जो कि भारत से 2.4 गुना बड़ा है। 6वें नंबर पर दुनिया का देश ऑस्ट्रेलिया, जो कि भारत से 2.3 गुना बड़ा है। और 7वें नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश इंडिया, तो इंडिया अपने आप से 1 गुना बड़ा है, ठीक है। अब 7 तक तो ठीक है, उसके बाद जो 8वां 9वां 10वां देश है दुनिया का, जो सबसे बड़े देश है, उनका क्षेत्रफल भारत से कम है, ठीक है। तो अर्जेंटीना भारत के क्षेत्रफल का 0.8 टाइम्स है, ठीक है। 0.8 माने इंडिया से उसका क्षेत्रफल कम है। कजाकिस्तान 9वें नंबर में दुनिया का सबसे बड़ा देश, जो कि इंडिया के एरिया का 0.7% है, 0.7 टाइम्स है, ठीक है। और 10वें नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जो कि इंडिया का 0.6 टाइम्स है, माने इंडिया से छोटे, ठीक है। तो ये 10 बड़े देश हो गए एरिया के हिसाब से, इंडिया के जो एरिया है उसके रेफरेंस में। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े देश पॉपुलेशन के टर्म्स में, और पॉपुलेशन हम देखेंगे बिलियन में, ठीक है, यानी खरब में। तो चाइना की जो जनसंख्या वो है 1.42 बिलियन। 1.42 बिलियन माने 142 करोड़। 142 करोड़ जनसंख्या है चाइना की, जो कि दुनिया की जनसंख्या का 18.5% है। दूसरे नंबर पे आ जाता है इंडिया। इंडिया की जनसंख्या 1.35%, जो कि दुनिया की जनसंख्या का 17.7% है। तीसरे नंबर पे यूएसए, जिसकी जनसंख्या है 34 करोड़, 34 करोड़, ठीक है, ये 0.34 बिलियन। ये जो दुनिया की जनसंख्या का 4.2% जनसंख्या अमेरिका में। चौथे नंबर पे जनसंख्या में सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया 27 करोड़। 5वें नंबर पे पाकिस्तान 22 करोड़। 6वें नंबर पे ब्राजील 21 करोड़। 7वें नंबर पे नाइजीरिया 20 करोड़। 8वें नंबर पे बांग्लादेश 16 करोड़। 9वें नंबर पे रसिया 14 करोड़ और 10वें नंबर पे मैक्सिको 12 करोड़। ये दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज का लिस्ट है। अब हम देखते हैं अगला, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। दुनिया में यूरोप में सबसे बड़े देश। हम इसको भी 2 तरीके से देखेंगे, बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो एरिया के हिसाब से यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है वो है रसिया, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एरिया हम जब भी लिखेंगे स्क्वायर किलोमीटर में लिखेंगे। दूसरे नंबर पे यूक्रेन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो एल बना है उसका मतलब 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर।
फिर फ्रांस तीसरे नंबर का 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, स्पेन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और पांचवा स्वीडन 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये टॉप 5 कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया, जिसकी जनसंख्या 14 करोड़ है। दूसरे नंबर पे जर्मनी 8 करोड़, तीसरे नंबर पे यूके 7 करोड़, चौथे नंबर पे फ्रांस 6.5 करोड़ और पांचवें नंबर पे इटली 6 करोड़। ठीक है, तो ये सब इतने छोटे छोटे देश हैं इंडिया के सामने इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगली बात हम देखते हैं रिलीजन इन यूरोप। यूरोप में किस किस रिलीजन के कितने परसेंट लोग रहते हैं? तो सबसे पहला क्रिश्चियनिटी। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट रिलीजन है वो है क्रिश्चियन। 75% लोग यूरोप में क्रिश्चियनिटी के हैं। दूसरे नंबर पे नो रिलीजन, माने 18% लोग अमेरिका में यूरोप में ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है इस्लाम। 6% पॉपुलेशन जो यूरोप की है वो इस्लाम की है। और ये जो इस्लामिक कंट्री है यूरोप में वो अल्बानिया, अजरबैजान, कोसोवो, टर्की, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। और चौथे नंबर का जो रिलीजन है वहां का हिंदुइज्म 0.3%, वहां की टोटल जनसंख्या का इतना। यूरोप का क्लाइमेट, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसा होल, फिर सेपरेट भी देखेंगे। तो टेम्परेट क्लाइमेट है यूरोप का। ठीक है, आप उसका लैटिट्यूड देख लीजिएगा, एटलस में आपको समझ में आ जाएगा। विद प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, पूरे यूरोप में पश्चिमी बबलें चलती हैं, वेस्टर्लीज विंड चलती हैं और टेम्परेट क्लाइमेट वहां पर पाया जाता है। यूरोप बर्थ प्लेस है दुनिया की बहुत सारी चीजों का। यूरोप बर्थ प्लेस है। कौन कौन सी चीजों का? नंबर 1, यूरोप इज द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता जिसको हम कहते हैं उसका जो उत्पत्ति हुई है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से हुई है। और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जब हम कहते हैं उसका मतलब होता है दो चीजें, एक ग्रीक सिविलाइजेशन और दूसरा रोमन सिविलाइजेशन। दोनों को मिलाकर के कहा जाता है ग्रीसो रोमन सिविलाइजेशन। ठीक, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलिए, ग्रीक सिविलाइजेशन बोलिए, रोमन सिविलाइजेशन बोलिए या ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन बोलिए, सबका एक ही मतलब है। ठीक, दूसरे नंबर पे यूरोप इज द बर्थ प्लेस ऑफ रेवोल्यूशंस। क्रांतियों का जन्मदाता है यूरोप। ठीक है, 1680 के आसपास वहां पर एक क्रांति हुई थी जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवमयी क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, और रेनेसा, ऐसे तमाम रेवोल्यूशन जो है वो वहां पर हुए। इसलिए यूरोप इज द लैंड ऑफ और बर्थ प्लेस ऑफ रेवोल्यूशंस। तीसरे नंबर पे मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन। आधुनिक विज्ञान, तकनीक, इनोवेशन माने नवोन्मेष, नई नई खोज, और एक्सप्लोरेशन माने अनुसंधान का ये जो है जन्म जो है यूरोप से हुआ है, ऐसा विकिपीडिया कहता है। ठीक है, और हमें मानना पड़ेगा। हालांकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन ये सब भारत की प्राचीनतम धरोहर रही है, लेकिन उसको अभी विश्व पटल पर रखा नहीं गया है, इसलिए अभी ये पूरा क्रेडिट यूरोप को ही जाता है। ठीक है, जैसे न्यूटन को कह दिया कि ग्रेविटेशन की खोज है किया है, जबकि उससे 2000 साल पहले हमारे यहाँ जो है ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर जैसे साइंटिस्ट हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिन्होंने ग्रेविटेशन की खोज कर दी है। अब ये डिबेट का इशू है, लेकिन अभी तक जो कुछ पूरी दुनिया में जाना जाता है वो हम अभी बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का जन्मदाता भी यूरोप कॉन्टिनेंट है। और पांचवें नंबर पे डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी हम लोग आज देखते हैं, तो एथेंस इज द बर्थ प्लेस, जो कि ग्रीस का एक सिटी हुआ करता था पहले। तो ये 5 चीजों का बर्थ प्लेस है यूरोप। इसी के साथ यूरोप और उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। ये सारी जानकारियां फैक्चुअल है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। जितना बेस्ट आपके पास चीजों का नॉलेज होगा, आप उतना बेहतर ढंग से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप ये बता सकते हैं कि अगर रसिया और इंडिया का कंपैरिजन कर रहा हो तो आप बता सकते हैं कि रसिया का क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल से 5 गुना है, लेकिन जो रसिया का पॉपुलेशन है वो इंडिया से 10 गुना कम है। ठीक है, तो ठीक है, वहां 14 करोड़ है, भारत की लगभग 135 करोड़ है। तो जितना ज्यादा डाटा है आपको जानकारी आपके पास जितनी ज्यादा होगी, आप बेहतर उतना अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप दिमाग में रखिए, पढ़ते रहिए। बार बार पढ़ने से चीजें याद होती है, ऐसे याद नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज, रसिया से हम लोग शुरू करेंगे। रसिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और 2-3 कंट्री और यूक्रेन, ऐसे कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज फटाफट छोटी छोटी जानकारी के साथ हम लोग निपटाएंगे और इसी प्रकार हम लोग आगे यूरोप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।